डियर स्टूडेंट्स, डेट के भी सर में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही आसानी से स्टोरी कैसे लिखी जाती है उस बारे में हम बताएंगे। चाहे कोई भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देते हो, चाहे इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे असम से हो असमीज मीडियम से हो, या कोई आप तमिल से तमिल मीडियम से हो, जो भी मीडियम से हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदी में समझा रहे हैं, आप आसानी से समझ पाओगे और अपने लैंग्वेज में आप लिख सकोगे, समझ सकोगे। तो चलो आज स्टोरी बताएंगे आपको, स्टोरी राइटिंग कैसे लिखा जाता है और एग्जाम में पक्का मार्क्स कैसे निकाला जाता है स्टोरी से, उस बारे में बात करेंगे। चलो उससे पहले स्टोरी राइटिंग क्या है उसको समझना जरूरी है। तो स्टोरी क्या है, आप लोग फिल्म मूवीज वगैरह देखते होंगे, तो मूवीज में होता क्या है, मूवीज में क्या होता है, हाँ जरूर आपने देखा है इसीलिए तो मुस्कुरा रहे हैं। चलो मूवीज में होता है एक हीरो या हीरोइन। चलो एक हीरो होता है, वो हीरो कोई एक प्रॉब्लम में पड़ता है और वो प्रॉब्लम में पढ़ने के बाद वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद वो क्या होता है, फाइनली फिल्म खत्म हो जाता है। और फिल्म खत्म होने के बाद हमें मिलती है कोई एक सीख, कोई एक नॉलेज मिलता है, हमें कोई एक ज्ञान मिलता है। वो ये एक स्टोरी है, वो फिल्म के आकार में आपको दिखाया गया है, आप एक स्टोरी देख रहे हैं। चलो ऐसे ही समझो, ऐसे ही इजी तरीके से हम एक स्टोरी लिख सकते हैं। तो चलो एक स्टोरी में होता क्या है, कोई एक कैरेक्टर होता है। चलो फिल्म में जैसे हीरो था, तो वो कैरेक्टर चाहे हीरो हो सकता है, कोई एक आदमी हो सकता है, कोई एक बूढ़ा आदमी हो सकता है, कोई एक जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसके ऊपर वो कहानी लिखी गई है। वो कहानी एक प्रॉब्लम, वो आदमी वो ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम स्टोरी लिख रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम में पड़ जाता है। वो प्रॉब्लम में पड़ने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद ही हमें वो स्टोरी से कुछ सीख मिलती है। सिंपल, आपने घर में अपने नाना नानी से, दादा दादी से कुछ स्टोरी सुने होंगे ना। कोई एक खरगोश था, कोई एक कछुआ था, दौड़ रहा था, खरगोश और कछुए के बीच में रेस हुई, सुने थे ना। स्टोरी सिंपल सी ऐसे ही चीज है जो आपको सीखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ छोटे से कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स अप्लाई किए तो आसानी से आप स्टोरी लिख सकोगे। मैं 100% श्योर करूंगा आपको। तो लेकिन कुछ बातें याद रखनी जरूरी है, जब आप स्टोरी लिखोगे तो सिर्फ पास्ट टेंस का यूज करो तो अच्छा है। क्या टेंस, पास्ट टेंस का यूज करो। अर्थात पास्ट टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म में ज्यादातर लिखो, या पैसिव वॉइस में ज्यादातर लिखो, या पास्ट टेंस यूज करो, प्रेजेंट टेंस यूज मत करना, वही है बात। और दूसरा है कि उसमें एक टाइटल लगाना जरूरी होता है। जैसे हमने आपको फिल्म बताया, आपने फिल्मों के टाइटल सुने हैं कि नहीं, 3 इडियट्स, मांझी, द माउंटेन मैन, सुने होंगे ना। ऐसे टाइटल है जो कि अभी जो चल रहा है पुष्पा, हाँ पुष्पा। तो ऐसे ही जो टाइटल है, टाइटल ही वो फिल्म को बयां कर देती है कि उसके अंदर क्या है। मजेदार टाइटल होना चाहिए, टाइटल सुनने के बाद ही मजा लगे, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ये टाइटल आपको अच्छा देना चाहिए उस स्टोरी का। और टाइटल लिखते वक्त आपको एक बात याद रखना है, पहले मत लिखना, क्योंकि आप पहले तो स्टोरी को समझ नहीं पाओगे। तो पहले स्टोरी को खत्म करना, उसके बाद लास्ट में आप ऊपर एक जगह रखना और वहां पर टाइटल लिख देना। तो ये आसान ट्रिक्स जो कि हम अब ट्राई करेंगे और सीखेंगे एक स्टोरी कैसे लिखा जाता है। तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है ऐसे, क्वेश्चन में ही कुछ लाइंस दिए जाते हैं और उसी लाइंस को आप पढ़ के समझ के उसी में से स्टोरी बनाना पड़ता है। अब यहाँ पर एक कैरेक्टर दिया गया है, जैसे फिल्म में हीरो होता है ना, यहाँ पर ए यंग में एक यंग आदमी क्या कर रहा था, अप्लाइज फॉर ए पोस्ट, कुछ नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, वो कुछ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा था। उसको बताया गया इज टोल्ड नो वैकेंसी, उसको कोई वैकेंसी नहीं है, ये बात बताया गया उसे। ही नोटिसेस, उसके बाद वो वहां से चला गया। जब चले जाते वक्त उसको क्या मिला, ही नोटिसेस ए पिन लेइंग नियर द डोर, जो दरवाजे के सामने एक पिन जो गिरा हुआ था वो नोटिस किया, वो देखा उसने। पिक्स इट अप, उसने उसको उठाया। प्रूव्स टू बी वेरी केयरफुल, उसने समझदारी का और बहुत केयरफुल होने का अपने आप को प्रमाण दिया, परिचय दिया, क्योंकि उसने पिन को देखा और उसने सोचा कि नहीं ये तो ऐसे छोड़ा तो किसी को ये घुस जाएगा किसी के पैर में, तो मैं इसको हटा दूं। उसने केयरफुल होके उसको हटा दिया और उसके केयरफुल की वजह से उसने वो उसे जॉब मिला। तो
स्टोरी क्या है, एक लड़का नौकरी खोजने के लिए जाता है, वो अप्लाई करता है, वो मालिक के पास जाता है, लेकिन मालिक बताते हैं कि वहां पर कोई खाली जगह नहीं है। अब वो लौट के आता है, आते वक्त उसे एक दरवाजे पे एक पिन मिलता है और उस पिन को वो उठाता है और डस्टबिन में कहीं पर रख देता है। उसे देख के मालिक को लगता है कि हाँ ये तो बहुत ही केयरफुल है और उसे एक जॉब मिल जाता है। इसी कहानी को आप सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस यूज करके आपको लिखना है एक स्टोरी के रूप में। तो चलो हम ट्राई करते हैं। अब इसमें देखो बहुत ही आसानी से कैसे हम स्टोरी लिख सकते हैं। स्टोरी में आउटलाइंस क्या क्या है वो आपने देखा। एक यंग मैन अप्लाइज फॉर ए पोस्ट, उसने पोस्ट के लिए अप्लाई किया, उसे बताया गया कि देयर इज नो वैकेंसी, वहां पर वैकेंसी नहीं है। 3 नंबर में क्या हुआ, वो लौट के घर जा रहा था तब उसने वही रूम के दरवाजे में एक पिन नोटिस किया, जो पिन वहां पर गिर रहा था। उसने सोचा कि वो किसी के पैर में घुस जाएगा, इसीलिए उसने क्या किया, उस पिन को उठा के डस्टबिन में डाल दिया या किसी वो सिक्योरिटी पर्सनल के हाथ में दे दिया। तो क्या हुआ, उसके बाद उसे देखकर वो ऑफिसर बहुत ही इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस होने के बाद क्या हुआ, वो ऑफिसर ने उसके बारे में और कुछ जानना चाहा। उसका केयरफुलनेस देखकर, उसका सिंसियरिटी देखकर उसे वो जॉब ऑफर किया और उसे जॉब मिल गया। बहुत ही सिंपल स्टोरी है। तो चलो हम इसी स्टोरी को उसी आउटलाइन के जरिए हम लिखते हैं। A young man applies for a post. अब a young man applies for a post. सिंपल। अब इसको आगे और पीछे क्या लगाना है, once, एक समय की बात है। Once a young man applies for a post. अब कहां पर अप्लाई किया, उस एक फैक्ट्री में। चलो एक टी फैक्ट्री, इन ए टी फैक्ट्री, इन ए टी फैक्ट्री। ओके, सो उसने जॉब अप्लाई कर दिया। ही young man, he requested, किसने रिक्वेस्ट किया, वो यंग मैन ने रिक्वेस्ट किया, द ऑफिसर, OFFICER, ऑफिसर, टू सिलेक्ट हिम फॉर द जॉब। वो जॉब के लिए सिलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। इसको ऑफिसर को रिक्वेस्ट किया। ऑफिसर ने क्या बताया, क्वेश्चन में है देखो, हाँ जरूर, उसने बताया कि यहाँ पर कोई पोस्ट खाली नहीं है। The officer told him that there was no vacancy in his factory. वो ऑफिसर ने बताया कि उसके फैक्ट्री में कोई क्या नहीं है, वैकेंसी नहीं है। अब उसको क्या हुआ, दुख हुआ, जरूर दुख होगा, आपको भी दुख होगा ऐसा होने से। तो द यंग मैन, अब द यंग मैन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे वो सुनने के बाद, लिसनिंग दिस। अब प्रेगअप चेंज भी कर सकते हैं, LISTENING, लिसनिंग दिस, वो सुनने के बाद द यंग मैन, यंग बॉय, यंग मैन, जो भी क्वेश्चन में है, यंग मैन टर्न्ड, TURNED, टर्न्ड फॉर होम विथ डीप सोरो, बहुत दुख, SORROW, सोरो। सो क्या हुआ, बहुत ही दुख से वो क्या किया, SORROW, बहुत ही दुख मन से वो वहां से निकल गया। कहां निकल गया, घर के लिए निकल गया। जाते वक्त जब निकल ही रहा था, उसने क्या देखा, क्वेश्चन में है, फिर से देखो वो आउटलाइन। उसने देखा कि एक पेन वहां पर है। पेन है या पिन है, जरूर पिन है। हाँ, तो उसने देखा कि वहां पर एक पिन पड़ा हुआ है। तो क्या किया, बाय द टाइम, जब वो निकल रहा था,
he noticed a pin एक laying पड़ा हुआ था near the door। वो दरवाजे के सामने वो पिन क्या हुआ था, वहीं पर पड़ा हुआ था। वो किसने नोटिस किया? वो जो आदमी नौकरी के लिए गया था उसने नोटिस किया। अब क्या किया उसने? बीइंग वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियर है वो, इसीलिए बीइंग वेरी सिंसियर, उसने क्या किया? ही पिक्ड अप, अब तुम्हें लिखेंगे ना, picked up, ये past tense में लिखा, the pin and gave it to the security personnel लिख सकते हैं, और THREW threw it into the dustbin। उसने क्या किया? वो पिन को डस्टबिन में फेंक दिया। अब डस्टबिन में फेंक देने के बाद क्या हुआ? वो सारा सिचुएशन वो ऑफिसर देख रहा था, क्योंकि उसी के रूम में दरवाजे के सामने जो पिन था उसी को ये आदमी ने उठाया था। अब देखो, ये तो कहानी हमने बना दिया। अब क्वेश्चन में क्या है ये देखने के बाद क्वेश्चन में फिर से देखो। क्वेश्चन में है कि वो इंप्रेस हो गया, वो ऑफिसर इंप्रेस हो गया ये देखकर। ओके, अब हमें लिखना है क्या? उसने प्रूव कर दिया कि वो बहुत ही सिंसियर है। अब क्या करेंगे हम? अब लिखेंगे द ऑफिसर हैड नोटिस्ड द एक्ट ऑफ द यंग मैन। लिखेंगे द ऑफिसर हैड NOTICED noticed the act of the young man। वो ऑफिसर ने वो यंग मैन का जो एक्ट था, काम था, वो पिन उठाने का काम, उसको नोटिस किया। ओके, और ही वॉज वेरी अब ही लिखने से कभी कभी गलत हो जाता है, तो द ऑफिसर लिखेंगे फिर से। द ऑफिसर वॉज प्लीज्ड to see his sincerity, and called the young man back। वो यंग मैन को फिर से बुलाया। क्यों बुलाया? टू नो मोर अबाउट हिम, उसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए। ओके, टू नो मोर अबाउट हिम नहीं लिखने से भी होगा, इतना ही लिखने से भी होगा, लेकिन वो मैंने लगा दिया। टू नो मोर अबाउट हिम लिख भी सकते हो, या यहीं पर फुल स्टॉप भी लगा सकते हो। तो ऑफिसर ने क्या किया? उसे बुला लिया। बुलाने के बाद क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब वो जॉब जो था ना, back and offered him the job और पोस्ट, और उसे वो जॉब ऑफर दिया। क्यों दिया? बिकॉज ऑफ हिज सिंसियरिटी। तो यहां पर मेन इश्यू क्या आया? हमें नॉलेज क्या मिला कि सिंसियरिटी के बदौलत उसे नौकरी मिला। इसीलिए हम यहां से क्या सीखेंगे? सिंसियरिटी is the best virtue। okay, sincerity, SIN, sincerity is the best virtue। ये सीख मिला हमें। तो ये मोरल हुआ, ये स्टोरी का मोरल हमें लास्ट में ऐसे लिख देना है स्टोरी के बाद। और स्टोरी का टाइटल अब क्या देंगे? ए यंग मैन, ए लिख सकते हो जो भी, जैसे 3 इडियट का टाइटल है, जैसे पुष्पा का टाइटल, जैसे द मांझी द माउंटेन मैन का टाइटल है, ऐसे ये ए यंग मैन एंड हिज
सिंसियरिटी, ऐसे भी लिख सकते हो, जो भी लिख सकते हो। ये टाइटल हुआ, सबसे ऊपर रहेगा ये स्टोरी के फर्स्ट में, उसके बाद स्टोरी रहेगा और मोरल लास्ट में रहेगा। तो बहुत इजी है। ऐसे ही हम बहुत सारे स्टोरीज लिख सकते हैं। और एक स्टोरी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो, एक फॉक्स और एक क्रो का। चलो, और एक स्टोरी है, एक हंग्री फॉक्स। एक फॉक्स था जो कि बहुत ही भूखा था। सीज ए क्रो विथ ए पीस ऑफ मीट। उसने एक कौवे को, क्रो को देखा कि वो एक मीट का टुकड़ा खा रहा था, मांस का टुकड़ा खा रहा था। तो मतलब उसके मुंह में था विचेस टू हैव द पीच। उसने सोचा कि अगर ये मीट का टुकड़ा मुझे मिलता तो मैं खा सकता था। तो इसीलिए उसने एक प्लान किया, क्या करने का, वो मीट का पीच हासिल करने के लिए। और उसने शुरू किया प्रेजेस द क्रो, क्रो को तारीफ करने का। वो कौवे का तारीफ करने लगा। आस्क द क्रो टू सिंग, और उसने बोला कि आपका वॉइस बहुत ही अच्छा है, तो आप एक गाना गाओ। कौवा ने गाना गा दिया। द क्रो सिंग्स, गाना गा दिया। जब गाना गाने के लिए कौवे ने मुंह खोला तो वो पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया और वो फॉक्स उसे लेके भाग गया। बहुत ही सिंपल स्टोरी है। इससे सिंपल सेंटेंस में, सिंपल लैंग्वेज में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, चलो हम आगे बढ़ते। अब देखो, इसमें हमें कैसे स्टोरी बनाना है। हम ऊपर से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे और बाद में ऊपर का साफ कर देंगे। क्या हुआ था, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय का बात है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए, क्या था, वाज ए फॉक्स इन ए जंगल। There was a fox in a jungle. One day, एक दिन उसे क्या हुआ, one day he was, कौन, वो fox, very hungry, उसे क्या हुआ था, बहुत ही भूख। अब देखो हम ऊपर का साफ करेंगे। चलो, he was very hungry, hungry का मतलब भूखा। तो एक दिन वो बहुत ही भूखा था। एंड सो ही वॉज मूविंग, मैंने मूविंग लिख दिया क्योंकि सबको आसानी हो समझने के लिए। ही वॉज मूविंग हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, THERE, देयर। क्यों घूम रहा था, इन सर्च ऑफ फूड, SEARC, सर्च ऑफ फूड। फूड सर्च मतलब खोजना, हम सर्च करते हैं ना कुछ चीज, तो हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, वो खाना खोजने के लिए, फूड खोजने के लिए वो यहां से वहां पर भटक रहा था, चल रहा था। उसी समय क्या हुआ, अब देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। सडनली, SUDDENLY, सडनली मतलब अर्थात उसको क्या मिला, फट से उसको क्या दिखाई दिया, ही सॉ, मतलब फर्स्ट टेंस में लिखना है ना, सी सॉ ए क्रॉ सिटिंग ऑन ए ट्री। अब देखो उसने क्या देखा, एक क्रो को वो ट्री में, पेड़ में बैठा हुआ देखा। अब क्या हुआ, वो कौवे के मुंह में क्या था, एक मांस का टुकड़ा था। द क्रो, द CROW, क्रो हैड, उसका क्या था, पास्ट टेंस में लिखना है ना, इसी हेड लिखा, हैड ए पीच, PIEC, पीच ऑफ मीट, क्या था, मांस का टुकड़ा था। इन इट्स माउथ, इन इट्स माउथ नहीं, जो भी बर्ड हो उसके माउथ को क्या बोलते हैं, बीक बोलते हैं, BEAK, बीक, ठूंठ, उसको बीक बोलते हैं। तो उसमें क्या था, मीट इन इट्स बीक, उसने अपने बीक में एक मांस का टुकड़ा लिया हुआ था। अब देखो क्या हुआ, वो फॉक्स ने सोचा शायद ये मुझे मिल जाए। अब उसने क्या किया, देखो अब उसने किया, इन इट्स बीक, द फॉक्स, वो फॉक्स ने चाहा, विज्ड टू गेट द
पिच, इसी पिच ऑफ मीट, उसने वो मांस का टुकड़ा सोचा कि अगर मुझे मिल जाए तो कैसा होगा। सो उसे इच्छा लगा, उसे लगा कि ये शायद मुझे मिल जाए, काश ये मुझे मिल जाए, ऐसा हुआ। as soon as उसके साथ साथ as soon as he thought, thought a plan, okay, thought of a plan, उसने एक प्लान सोचा। क्या प्लान? उसने क्या सोचा? वो कुएं से वो क्या करेगा? वो मीट ले लेगा। कैसे? थॉट ऑफ ए प्लान एंड बिगेन, BEGAN, शुरू कर दिया क्या करना? टू प्रे, बोला था ना प्रे करना, शुरू किया बोल के PRAY, प्रे द क्रो, प्रे द क्रो, ओके, प्रे नहीं, ये तो गलती है, प्रेज, PRAIS, प्रेज द क्रो। सो उसने उस कौवे को प्रेज करना शुरू कर दिया, मतलब तारीफ करना शुरू कर दिया। कैसे प्रे किया? he said, वो फॉक्स ने बोला, said that हार मतलब वो कौवे का, her voice was very sweet, उसका आवाज बहुत ही मीठा है, उसकी आवाज बहुत ही मीठी है, तो very sweet। तो he said that the voice, her voice was very sweet, he requested her to sing a song, उसने एक गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया with her, किससे? स्वीट वॉइस, उसकी सुरीली आवाज में, स्वीट वॉइस, एक गाना गाने को कहा। अब देखो, hearing this, ये सुनने के बाद कौवा बहुत ही खुश हो गया। The crow was glad to hear, ERE, not here, glad to hear such words, ऐसे शब्द सुन के वो तो मोहित हो गई, word, and started singing, वो गाना गाने लगी। अब गाना गाने के बाद क्या हुआ आपको तो पता ही है। तो as she started singing, 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 the piece of meat, piece of meat, वो मीट का टुकड़ा fell down, वहां पर फॉल्स है ना, अब लिखना है क्या? fell down। अब देखो कहां से गिरा? from her beak, BEAK, उसके बीक से, उससे ठोंठ से गिरा। अब गिरने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ हम लिखेंगे अब। बिग, द फॉक्स, उसके बाद द फॉक्स ने क्या किया? वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी, वेरी QUICKL, वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी क्या किया उसने? पिक्ड, उठा लिया, PICKED, पिक्ड अप द पिच of meat, 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 and walked away। अब देखो वो कौवा तो बहुत ही बुद्धू निकला, क्योंकि उसके मुंह से तो वो मीट का टुकड़ा गिर गया और वो लेके चल गया। तो यहां से हमें क्या सीख मिलती है और इसका टाइटल क्या होना चाहिए? दो चीज, हम पहले टाइटल लिखते हैं।
अब टाइटल क्या होगा? एक तो मूर्ख कौवा था ना, ए फोलिश क्रो एंड ए क्लेवर फॉक्स। एक फोलिश क्रो और एक क्लेवर फॉक्स भी होता है। अब ऐसे भी लिख सकते हो, ए हंग्री फॉक्स, एक हंग्री फॉक्स था एंड ए फोलिश क्रो, एक हंग्री फॉक्स और एक फोलिश क्रो, ये भी लिख सकते हैं। तो टाइटल जो भी सुइटेबल हो आप लिख सकते हो। और इससे सीख क्या मिलती है कि जो कोई ऐसे अनजान व्यक्ति हो उनमें हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे फ्लैटर्स होते हैं, ऐसे फ्लैटर्स को शुड नॉट बी बिलीव्ड, वी शुड नॉट बिलीव द फ्लैटर्स, सच फ्लैटर्स, ऐसे चीज हम सीखते हैं यहाँ से। तो यही है सीख। बहुत ही आसानी से हमने देखा कि एक कौवा को कैसे अपने मुंह का वो मीट खोना पड़ा और एक फॉक्स को कैसे वो मिला। बहुत ही आसान है। और ऐसे ही आसानी से हम आपके लिए और टॉपिक्स लेके आएंगे। आप शेयर करना अपने दोस्तों से, उनको हेल्प करना। एग्जाम के सामने आप भी लिखो, अपने दोस्त भी लिखें। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि दूसरों का हेल्प करना भी एक धर्म है। तो करो हेल्प अपने दोस्त का, शेयर करो इसे दोस्तों के साथ। थैंक यू।